दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल कोडिंग के बारे में। काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल डिपार्टमेंट है, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, चाहे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, बैचलर्स हो या इवन लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो तो वो भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक्चुअली ये डिपार्टमेंट क्या है, इसमें कैसे वर्क होता है और इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल कोडिंग होता क्या है। सो मेडिकल कोडिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए हेल्थ केयर diagnosis, symptoms, procedure, medical equipments into universally accepted alphanumerical codes. तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड्स मतलब क्या, देयर आर लॉट्स ऑफ डिक्शनरीज। ओके, आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी आपके लिए ज़रूरी है। आईसीडी क्या होती है, वो एक डिक्शनरी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। नेक्स्ट है सीपीटी, कॉमन प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, ये भी एक डिक्शनरी है। देन एचसीपीसीएस, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। इसके बाद पेयर एंड प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मतलब डॉक्टर एंड पेयर मतलब इंश्योरेंस कंपनीज। देन हिप्पा, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये एक्चुअली रेगुलेशंस है जो हेल्थ केयर डेटा को सिक्योर बनाता है। देन एएपीसी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स। सीएम, क्लिनिकली मॉडिफाइड। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो 1960 में मेडिकल कोडिंग इन्वेंट हुआ, 1966 में सीपीटी कोडिंग इन्वेंट हुआ। इसके बाद 1970 में आईसीडी 9CM कोडिंग इन्वेंट हुआ। देन 1983 में एचसीपीसीएस कोडिंग इन्वेंट हुआ। देन 2003 में हिप्पा रेगुलेशंस की मतलब इन्वेंट हुआ। एंड 2014 में आईसीडी का न्यू वर्जन, आईसीडी 9 था पहले, आईसीडी 10CM स्टार्ट हुआ। मतलब आईसीडी जो 9 था उसमें 10,000 ही कोड्स थे, अब यहाँ पे 94,000 कोड्स है। तो बहुत सारे कोड्स की मतलब अपडेशन हुआ है। तो अभी जो यूज़ हो रहा है वो आईसीडी 10 ही कोड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार की कोडिंग होती है, आईसीडी, देन सीपीटी एंड एचसीपीसीएस। अब आईसीडी कोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो आईसीडी किस चीज़ के लिए होता है, तो वो होता है साइन, सिम्टम्स, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, डायग्नोस्टिक लेवल की जो कोडिंग होती है वो होती है आईसीडी की। तो आईसीडी कोडिंग को कंट्रोल जो करता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली दिस इज द अर्ली लेवल ऑफ कोडिंग, आईसीडी कोडिंग होती है। तो अगर आपको जाना है मेडिकल कोडिंग में तो आईसीडी तो सीखना ही पड़ेगा। आईसीडी की एक डिक्शनरीज होती है वो आपको सीखनी पड़ेगी। फाइन। अब आईसीडी में कई सारे कोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा V29.29, ये मोटरसाइकिल इंजरी के लिए यूज होता है कोड। देन V31.6 पैसेंजर एक्सीडेंट। देन G11.4 ये हेरिडिटरी। आगे भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग सीरीज है, जैसे A to B मतलब A00 to B99 इन्फेक्शन एंड पैरासाइट डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। F01 to F99 मेंटल, बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिजीज के लिए यूज होता है। देन I00 to 99 सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। देन K00 to 95 डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओके, तो वेरियस सिस्टम्स की जानकारी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आपको जाननी जरूरी है। अब इसके बाद ये आईसीडी कोडिंग है। उसके बाद सीपीटी कोडिंग, कॉमन प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। सो बेसिकली ये डॉक्टर्स, फिजिशियन यूज करते हैं। कोई प्रोसीजर अगर सर्जरी होती है तो उसके कोड यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो वहाँ पे भी 3 प्रकार के कोड्स है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 यूज होती है प्रोसीजर प्लस टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। देन कैटेगरी 2 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देन कैटेगरी 3 एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अलग अलग सीरीज है। 0 से एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है, जैसे कि 00100 to 01999। इसके बाद 1 जो 1004 to 6990 ये सर्जरी के लिए यूज होता है। देन रेडियोलॉजी के लिए 70010 to 7 4 x 9। ओके, तो ये यूज होता है। तो इस प्रकार अलग अलग कोड्स होते हैं, इन्वेंट किए होते हैं हर एक प्रोसीजर के लिए। इसके बाद एचसीपीसीएस, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। सो बेसिकली एचसीपीसीएस सबमिशन के लिए यूज होता है कि ये जो प्रोसीजर है वो मेडिक्लेम कंपनीज को सबमिट करना है, तो उसमें जो कोडिंग होती है एचसीपीसीएस होती है। अब बात करते हैं अगर आपको मेडिकल कोडिंग में करियर करना है तो ये कैसा रहेगा करियर। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा करियर है, हेल्थ केयर आईटी का जॉब है। यहाँ पे आपको पूरे कोडिंग डिक्शनरीज की जानकारी होती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको कैसे अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, पहले तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट। अगर आप B.Pharm है, D.Pharm है, BSc MSc है, अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल साइंस और नर्सरी के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ओनली फार्मेसी,
आप कॉमर्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको जानकारी होनी चाहिए कोडिंग की या एनाटॉमी फिजियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी हेल्थ साइंस के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, लाइक पूरे सिस्टम्स के बारे में, हर एक सिस्टम उसके ऑर्गन क्लास क्या रहते हैं उसके बारे में जानकारी लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको आईसीडी कोडिंग की जानकारी लेनी होगी। आईसीडी कोडिंग अगर आपको मालूम नहीं है तो आप देख लीजिए कोडिंग, क्योंकि कई सारे कोर्स है। बेटर वे में सजेस्ट करूंगा एक प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए आईसीडी का, जिससे आपको बेसिक मेडिकल कोडिंग की जानकारी हो जाएगी। इसके बाद आप एक तो सीपीटी सर्टिफाइड भी हो सकते हैं। एक तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर जो होता है उन्होंने एक सर्टिफिकेशन इन्वाइट किया, वो होता है सीपीसी। ओके, सीपीसी सर्टिफिकेशन अगर आपको होता है तो वो भी अच्छे चांसेस होते हैं जॉब के। ठीक है, तो इसके लिए सीपीसी सर्टिफिकेशन के लिए आपको पूरा जानना होगा, इसकी डिक्शनरी अलग होती है। ओके, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग जॉब के लिए। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज वर्क होती है, बेसिकली हेल्थ केयर आईटी कंपनीज होती है, सीआरओज होती है, या बिलिंग या कोडिंग वाली जो कंपनीज होती है जैसे ईपीसोर्स है, गेप सॉल्यूशन है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्क फ्लो की एक्चुअली काम कैसे किया जाता है। पहले काम होता है रिव्यू द हेल्थ रिकॉर्ड, देन आइडेंटिफाई डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर टू बी कोडेड, देन आइडेंटिफाई प्रिंसिपल डायग्नोसिस एंड प्रिंसिपल प्रोसीजर, then identify main term in alphabet index, then review subterm under that main term, then follow case reference, then assign code to high level, then apply code in diagnosis and procedure। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के सर्टिफिकेशन होते हैं मेडिकल कोडिंग में। तो सबसे पहला सर्टिफिकेशन होता है सीपीसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, देन सीओसी सर्टिफाइड आउट पेशेंट कोडर, देन सीआईसी सर्टिफिकेशन इन पेशेंट कोडर, देन सीआरसी सर्टिफिकेशन ऑफ रिस्क एडजस्टमेंट, देन सीडीईओ मतलब सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट आउट पेशेंट, एंड सीडीईआई मतलब सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट इन पेशेंट। तो इस प्रकार आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अब इसमें सैलरी कितनी होती है एंट्री लेवल पे, तो मैं बात मेरे हिसाब से 1.8 to 2.5 तक वैरी होता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलती है। जैसे कि आप 1 या 2 साल के बाद आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है, आप यहाँ पे अच्छा करियर कर भी सकते हैं। वेरियस डेजिग्नेशन से अगर आप चाहते हैं तो डेजिग्नेशन पे एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल बताऊँ कितने डेजिग्नेशन, उसके रोल्स क्या होते हैं। ओके, अगर आप मेडिकल कोडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन बेसिक मेडिकल कोडिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेसिक मेडिकल कोडिंग की पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो काफ़ी कम दिन बचे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी है, लेकिन तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल कोडिंग में करियर करना है। सो दैट हम यहाँ पे आपको पूरा डिटेल भी बता देंगे आईसीडी कोडिंग का, देन आपको स्किल डेवलपमेंट भी रहेगी एंड प्लेसमेंट असिस्टेंट भी रहेगी। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।